हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे सेंट्रल डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल, अभी तक मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। उसमें आपको 3 तरह के ऑपरेटर डिस्कस किए थे, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। आज ये जैसे हमारा चैप्टर है सेंट्रल डिफरेंस, तो इसमें भी कुछ हमारे ऑपरेटर्स हैं जैसे कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर, उस पर आज का हमारा ये डिस्कशन है। आइए देखिए। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन ये हमारा न्यू चैप्टर है। तो मैं इसमें ना कुछ ऑपरेटर्स आपको पहले डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले हमारा ऑपरेटर आता है द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर को ना हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। देखिए ये जो है, ठीक है ना, किस सिंबल से, इसका सिंबल क्या है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का, ये डेल्टा। ठीक है, देखिए इसकी क्या डेफिनेशन है। इसको अगर हम किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं इस तरह से, ठीक है, देखो डेल्टा एफ एक्स, तो इसको ऑपरेट करने का किसी फंक्शन पर ये मेथड है एफ एक्स प्लस एच वाई टू, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच वाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। एच हमारा यहां पर क्या है, इंटरवल, वेयर एच इज एनी इंटरवल। ठीक ना, एच हमारा क्या है, इंटरवल है। देखिए स्टूडेंट, इसी को थोड़ा सा मैं और इसमें डिस्कशन कर रहा हूं, कुछ आपको रिलेशन यहां बताना चाह रहा हूं। देखिए शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये शिफ्ट ऑपरेटर होता है इस तरह से एफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए शिफ्ट ऑपरेटर हम यहाँ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, एच वाई टू। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर शिफ्ट ऑपरेटर हम ऑपरेट करते हैं तो ई टू पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स। क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये शिफ्ट ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, इसकी क्या डेफिनेशन थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसी डेफिनेशन का हमने यहाँ यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एक रिलेशन में यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ई टू पावर हाफ माइनस ई टू पावर माइनस हाफ, और ये आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये जो हमारा डेल्टा ऑपरेटर सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है वो किसके इक्वल हो गया, ई टू पावर माइनस हाफ ई टू पावर, ठीक है, ई टू पावर हाफ माइनस ई टू पावर माइनस हाफ। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, काफ़ी यूज होता है इनका। देखिए नाउ, अब देखिए यहाँ से ना हमने ये ई टू पावर माइनस हाफ कॉमन ले लिया। ठीक है ना, ई टू पावर माइनस हाफ, तो ई टू पावर माइनस हाफ कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, ई माइनस वन। देखिए कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में अगर आप लोगों को ध्यान हो, इक्वल्स टू एक रिलेशन बताया था 1 प्लस डेल फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स देखिए ई माइनस वन इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये क्या बनना है हमारा, ई माइनस वन। ठीक है, देखिए ई टू पावर माइनस हाफ ई माइनस वन किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के। इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिए। तो देखिए इस सेकंड इक्वेशन में मैंने रिलेशन फाइंड आउट किया है। देखिए ये क्या है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये क्या है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, ये न्यू ऑपरेटर हमने जो आपको अभी बताया है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। देखिए ऑल्सो एक रिलेशन और बताते हैं आपको, देखिएगा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से लेते हैं, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आपने ना यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट में कॉमन ले लिया ई टू पावर हाफ। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस, अगर आप ये कॉमन लेंगे तो ई इनवर्स। ठीक, एक रिलेशन हमने आपको बताया था कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, याद करिएगा किसके इक्वल था, 1 माइनस ई इनवर्स। देखिए सब ये मैंने आपको बता रखा है, तो देखिएगा आपका, ठीक है, अब देखिए 1 माइनस ई इनवर्स, ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, नेवला, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं नेवला को। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके कि जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है वो क्या आ रहा है, ई टू पावर माइनस हाफ इंटू में क्या आ रहा है, फॉरवर्ड इक्वल्स टू, फिर देखिए क्या आ रहा है, ई टू पावर हाफ इंटू बैकवर्ड। तो ये तीनों ऑपरेटर्स में हमने आपको रिलेशन बता दिया है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये सब रिलेशन आ गया आपका। जनरली ना एग्जाम में पूछ लेते हैं ये प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं आपसे या ये, तो ये हमने रिलेशन यहाँ आपको फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से ये तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर था। इसी तरह का ऑपरेटर होता है द एवरेज ऑपरेटर।
ठीक है, एक नया ऑपरेटर है आपका ये द एवरेज ऑपरेटर, इसको ना म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ये सिंबल होता है द एवरेज ऑपरेटर। देखिए एवरेज ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, म्यू इसको किसी फंक्शन पर हम ऑपरेट करते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है एफ एक्स प्लस एच वाई टू और प्लस का एफ ऑफ एक्स माइनस एच वाई टू अपॉन में 2। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है, एवरेज ऑपरेटर की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एवरेज ऑपरेटर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एवरेज ऑपरेटर, इसमें h वेयर h इज एनी इंटरवल, h आपका यहाँ क्या है, कोई इंटरवल है। देखिए इसी को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए नाउ एवरेज ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स पर। देखिए 1/2 आप ये देख रहे हैं एफ एक्स प्लस एच वाई टू, शिफ्ट ऑपरेटर से आप इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻½ एफ ऑफ एक्स, और शिफ्ट ऑपरेटर से क्या लिख सकते हैं, e⁻−½ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए एफ एक्स तो रिलेशन हमारे पास ये आ रहा है 1/2 शिफ्ट ऑपरेटर की पावर हाफ प्लस शिफ्ट ऑपरेटर की पावर कितना है, -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाता है, हमारा एवरेज ऑपरेटर। ठीक है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये हमारा एवरेज ऑपरेटर। क्या रिलेशन है वो भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर दिया। देखिए ऑल्सो यहाँ से एक रिलेशन और फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। देखिए आप स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इसका स्क्वायर करिएगा तो देखिए e प्लस ई इनवर्स, और देखिए क्या बचेगा आपका +2ab, तो ये आपका ये वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। इसको ना इस तरह से लिखा, देखिए इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसको ना इस तरह से मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ e⁻½ और ये देखिएगा -e⁻⁻½ का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए ये टर्म आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये टर्म आएगा, माइनस का क्या आएगा, देखिए माइनस का आपका आएगा 2ab, तो माइनस से सॉरी ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 और ये यहाँ, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये मैंने +4 लिख दिया। ठीक है ना, आप इसका कैलकुलेशन करिए, इसका स्क्वायर देखिए, इसका स्क्वायर माइनस का 2 बचेगा, -2 + 4 क्या बचेगा आपका 2। अब आप लोग देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो है ना आपका e⁻½ माइनस e⁻−½ किसके इक्वल है, डेल के, तो इसका यूज़ करिएगा आप यहाँ u² = 1/4। ठीक है, ये देखिए किसके इक्वल है, हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, del² + 4। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये हमने फाइंड आउट किया। देखिए स्टूडेंट एक रिलेशन हमारा एवरेज ऑपरेटर और सेंट्रल ऑपरेटर में निकल कर आया, 1/4 से 4 आपका कैंसिल, 1/4 और डेल्टा²। ठीक है ना, ये रिलेशन होता है, ये क्या आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, इसे आप 4th इक्वेशन कह दीजिए। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको कुछ रिलेशंस और बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा देखिए शिफ्ट ऑपरेटर, ये रिलेशन मैंने आपका पूरा इसका डेरिवेशन कराया था। शिफ्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट होता है e⁻HD, डी क्या हमारा यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है ना, तो देखिए इस HD को हमने कंसीडर कर लिया यहाँ u, ये हमने लिख रखा है, और उसके बाद देखिए ये क्या हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, अभी जस्ट हमने रिलेशन यहाँ ड्राइव कराया था, तो एक रिलेशन मैं यहाँ से फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। देखिए आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये शिफ्ट ऑपरेटर देख रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, e⁻u, तो ये हाफ करेंगे तो e⁻½ माइनस, ठीक है, और ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो e⁻−12u। देखिए इसी स्टेप में आपने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो ये देखिए डेल्टा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन हाइपरबोलिक, तो साइन हाइपरबोलिक u/2, तो ये एक रिलेशन आ गया आपका, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 7 है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 5 से म्यू इक्वल्स टू क्या है, 1/2 e⁻½ प्लस e⁻−½ ठीक है ना, यहाँ से भी एक रिलेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आप ये देखिएगा ई, ठीक ना, ये शिफ्ट ऑपरेटर, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करो 1/2, ठीक ना, ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो e⁻½ और आ रहा है ना ½ u, e⁻−12u। देखिए स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से क्या बना आपका, कॉस हाइपरबोलिक u/2, तो ये न्यू रिलेशंस आपका आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये न्यू रिलेशन।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है द सेंट्रल सम ऑपरेटर। देखिए सेंट्रल सम ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन है। सेंट्रल सम ऑपरेटर को आप यहाँ डिनोट करेंगे सिग्मा से, ठीक है ना, ये सिंबल है सिग्मा के लिए। द सेंट्रल सम ऑपरेटर इज डिफाइंड एट, सिग्मा को हम किसी फंक्शन पर ऑपरेट कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन ये है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस आपका x माइनस एच वाई टू। तो h हमारा यहाँ पर क्या है, कोई इंटरवल है। तो देखिए ये सेंट्रल सम ऑपरेटर की डेफिनेशन है। देखिए इस टर्म को मैं ना इस साइड में लेकर आया तो ये टर्म बचा आपके पास। यहाँ पर हमने शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन यूज़ की। देखिए माइनस एच आ रहा है, ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर भी शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन यूज़ की है। ये कितना आ रहा है, एच माइनस एच वाई टू, तो ई टू पावर माइनस हाफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिग्मा हमारा कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स ये भी कॉमन आ रहा है, 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है। तो रिलेशन ये निकल के आ रहा है, सिग्मा इक्वल्स टू 1 माइनस ई इनवर्स इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस हाफ। तो यहाँ से हमने सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। देखिए सिग्मा, फिर ई इनवर्स को थोड़ा सा हमने और सॉल्व किया, ठीक है ना, इसका एलसीएम लेकर ऊपर पहुंचा तो ये रिलेशन निकल कर आया है। तो ये जो सिग्मा है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सम ऑपरेटर। ये रिलेशन आ गया सिग्मा और शिफ्ट ऑपरेटर में। हाँ, इसी तरह देखिए ऑल्सो यहाँ पर अगर हम 1 अपॉन सिग्मा फाइंड आउट करते हैं, देखिए 1 अपॉन सिग्मा, तो आप देखिए ई माइनस 1 अपॉन ई टू पावर हाफ। आप इसको अलग अलग ब्रेक कर लीजिए ऐसे, ई टू पावर माइनस हाफ माइनस 1 अपॉन ई टू पावर माइनस हाफ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसको ना अलग अलग, सॉरी माइनस नहीं, ये प्लस में है, अलग अलग हमने इसको ब्रेक कर लिया। तो 1 अपॉन सिग्मा, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ई टू पावर हाफ माइनस, ठीक है, और ये देखिएगा क्या बचेगा ऊपर जाकर ई टू पावर माइनस हाफ। तो स्टूडेंट ये देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया था ई टू पावर हाफ माइनस ई टू पावर माइनस हाफ, ये देख रहे हैं आप किसके इक्वल है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के इक्वल आ रहा है हमारा डेल्टा की। तो ये यहाँ रख दीजिए 1 अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल्टा। तो देखिए इस रिलेशन से आपको ये पता चला कि जो सेंट्रल सम ऑपरेटर है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के इस चैप्टर में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में मैंने आपको कुछ न्यू ऑपरेटर्स बताए हैं, जैसे कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर एंड सेंट्रल सम ऑपरेटर। इनमें क्या क्या रिलेशन था वो सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, उन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।